आज हम फिर उस परमेश्वर के महिमा के लिए और उसकी महिमा की बातों को सुनने के लिए हम तैयार हैं। ध्यानपूर्वक आज परमेश्वर के वचनों को सुनिएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जहाँ भी जाते थे अक्सर वो प्रभु वचन सुनाया करते थे। पहले वो वचन ही देते थे और वचन देने के बाद ही वो लोगों को छुटकारा प्रदान करते थे, उनके लिए चंगाई देते थे, उनके लिए वो बरकतें आशीष उनके लिए बोलते थे। तो आज भी परमेश्वर वही काम करता है कि पहले सरमन जो वचन है प्रभु का, जिसमें सारी चीजें मिली हुई हैं, जिसमें सारी शक्तियां मिली हुई हैं, हम उस वचन को, परमेश्वर की खुदावन के उस जीवित वचन को जब ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए वो हर जरूरतें उसी वचन के अंदर मिली हुई होती हैं और वो हमें मिल जाती हैं, वो हमें हमारे जीवनों के लिए उपयोग में आने लगती हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि जब इफिसियों हम लोग पढ़ रहे थे तो अज्ञानता से, पिछले हफ्ते हमने आपको समझाया था कि अज्ञानता कठोरता को लाती है और वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। वे जिन्होंने अज्ञानता में जिया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के बगैर नहीं जिया, जो अपनी मर्जी से जिए, जो अपनी इच्छा से जिए, वचन की सहायता नहीं ली, वचन को अपने जीवन में सदुपयोग नहीं किया, उसे उपयोग में नहीं लाया और इसलिए वचन उन्हें उनके जीवन में कुछ भी शक्ति नहीं दे पाया। वचन उनके जीवन में आशीषों के मार्ग नहीं खोल सका क्योंकि उन्होंने वचन की सहायता नहीं ली। हर मोड़ पर, हर कठिनाइयों में, हर समस्याओं में आपके लिए प्रभु खड़ा है, मतलब उसका वचन खड़ा है और वो वचन आपकी मदद करने के लिए तैयार है, वो आपके जीवन को सुधारने के लिए तैयार है। इसलिए हम आज उस वचन को फिर से अपनी जिंदगी में सुनने के लिए और उसके द्वारा अपने कामों को पूरा होने के लिए हम लोग तैयार हैं। अक्सर हम एक बात पढ़ा करते हैं और देखा भी करते हैं कि परमेश्वर जहां भी जाते थे वहां परमेश्वर सुसमाचार को सुनाते थे, प्रभु के गुड न्यूज़ को देते थे, पिता के सुसमाचार को सुनाते थे। वो यीशु उस सच्चाई के वचन को प्रकट करते थे। और यहाँ भी अगर हम एक बात को अगर देखें तो मरकुस अध्याय 2 वचन 1 और 2 में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन को वहाँ दिया और अपने वचन को जब वो दे रहा था, हम पढ़ेंगे वहाँ पर मरकुस 2 अध्याय वचन 1 और 2 में, कई दिनों के बाद वह फिर से कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है, वह घर में है। और फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। वह उन्हें क्या घर में सुना रहा था? वचन सुना रहा था। उन्हें परमेश्वर पवित्र वचन दे रहे थे, उन्हें स्वर्गीय प्लानिंग के बारे में बता रहे थे, उन्हें एक किंगडम के बारे में बता रहे थे जो परमेश्वर की ओर से हर एक मनुष्य के लिए रखी गई है और वो वचन सुना रहा था। ध्यान से सुनिएगा, आज हम आपके घर में हैं और हम आपको वचन दे रहे हैं, परमेश्वर आपको वचन दे रहे हैं और जब आप इस वचन को सुन लेते हैं और इसे अपने हृदयों में ग्रहण कर लेते हैं और इसे जब जीना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए एक शक्ति का प्रतीक बन जाता है, ये आपके जीवन का एक बड़ा सुधार का प्रतीक बन जाता है और आपके लिए खुदावन की सामर्थ्य का प्रगटीकरण ये बन जाता है वचन। तो आज प्रभु जब एक घर में है तो वो वचन दे रहे हैं और आज हम उसी वचन को, जिसे हम सुसमाचार कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर की एक ताकत कहते हैं, आज उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। देखिएगा, आज हम एक वचन आपके लिए पढ़ने वाले हैं और वहां पर मरकुस अध्याय 1 वचन 14 और 15 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। उस पर आप ध्यान से आप उसे सुनिएगा। मरकुस 1 वचन 14 और 15 आयत में हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, अर्थात वचन का प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए प्रभु कहता है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो।
मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। हर एक के जीवन के लिए सारी गंदगी मन से उठती है, शरीर को नियंत्रित करती है और आपको पाप के लिए दे देती है। और वही कह रहा है परमेश्वर कि अपना मन फिराओ और सुसमाचार पर भरोसा रखो, सुसमाचार पर विश्वास करो। आखिर ये सुसमाचार हमारे लिए क्या है? यह सुसमाचार हमारी जिंदगी को क्या कर सकता है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 हम इसे पढ़ेंगे। सुसमाचार हमारे लिए क्या है, ये क्यों है, इसे हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए करके ये वचन को हमें नोट करके आगे बढ़ना है। लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उसके निकट मूर्खता है। मतलब गुड न्यूज, मतलब सुसमाचार, सुसमाचार की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट, परंतु आप विश्वास करने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाता है यह सुसमाचार जब आप उस पर विश्वास करते हैं, जब आप गुड न्यूज पर भरोसा रखते हैं, जब आप वचन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के कथन पर विश्वास करते हैं, उसके बाइबल के वचनों को आप जब पढ़ते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, तो ये वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि यह सामर्थ्य बन जाएगा आपके लिए। वचन कह रहा है कि वो उद्धार पाने वालों के लिए, चंगाई पाने वालों के लिए, जीवन पाने वालों के लिए, छुटकारा पाने वालों के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने वालों के लिए, अपने जीवन में आशीष और बरकत को देखने वालों के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ्य है, यह सामर्थ्य है। और इस वचन के साथ जब सही अंगीकार होता है तो इसके साथ पवित्र आत्मा का बल जुड़ जाता है। जब हम वचन के साथ जुड़ते हैं, सच्चाई के साथ, जब हम वचन के साथ जुड़ते हैं विनम्रता और दीनता के साथ, जब हम वचन के साथ जुड़ते हैं पवित्रताई के साथ, जब हम वचन के साथ जुड़ते हैं सच्चाई के साथ, तो वह परमेश्वर का आत्मा इस वचन को पूरा करता है, इस वचन को पूरा होने देता है आपकी जिंदगी में। मरकुस 16 अध्याय वचन 20 आयत नोट करिए और देखिए वहां पर किस रीति से वचन प्रभावशाली होकर दिखा है। वहां पर हम पढ़ेंगे मरकुस 16 वचन 20, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, हर जगह यीशु का प्रचार किया, जैसे आप अभी कर रहे हैं और आप करते हैं घर पे और घर के बाहर। प्रभु उनके साथ काम करता रहा क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे सुसमाचार, और सुसमाचार के साथ परमेश्वर काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा, मतलब सुसमाचार जहां सुनाया जाता है, सुसमाचार जितने लोग अंगीकार करते हैं, सुसमाचार पर जितने लोग विश्वास करते हैं, वो एक चिन्ह बनता है। चिन्ह के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। वचन प्रमाणित होता रहा, वचन प्रूफ होता रहा। जहां जहां पर सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जहां जहां पर परमेश्वर का वचन स्वीकार किया जाता है, जहां जहां पर परमेश्वर के वचन को शुद्ध मन से अंगीकार किया जाता है, वहां पर गुड न्यूज की सामर्थ्य जो उद्धार पाने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य के साथ प्रगटीकरण होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, शुद्ध मन से सुसमाचारों को अंगीकार करने वाला व्यक्ति, विश्वास करने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक काम करता है। जब आप उसकी प्लानिंग को जानेंगे, सर्वशक्तिमान की आत्मा उसकी प्लानिंग के साथ काम करेगा। जब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो उसके वचन के साथ उसकी आत्मा का प्रगटीकरण होना अनिवार्य है, अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हम जहां जाते हैं उसकी सामर्थ्य हमारे साथ जाती है, जहां हम काम करते हैं वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है। और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 5 आयत को अगर हम पढ़ें तो वह बात जो हम आपको सिखा रहे हैं वो प्रमाणित होती है। किस रीति से? पहला कुरिन्थियों 2:5, इसलिए हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, क्योंकि मनुष्य मिटता है, मर जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य के ज्ञान पर नहीं,
परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ्य पर आपको निर्भर होना चाहिए। अगर आपकी बेटी बीमार है तो प्रभु मेरी बेटी को चंगाई दे सकते हैं, इसके लिए हमें वचन से जुड़ना होगा। अगर आपके घर में किसी चीज का कमी है या किसी चीज से आप परेशान हैं, दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, मुकदमे से परेशान हैं, किसी भी अन्य चीजों से परेशान हैं, हमें उसके वचन के साथ जुड़ना होगा, ताकि उसके वचन में जब आप जुड़ते हैं तो ये वचन पूरा होगा। उसकी सामर्थ्य पर हम निर्भर होने लगते हैं, मनुष्य की बुद्धि पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमारी निर्भरता जब आ जाती है, हम निर्भर होने लगते हैं। निर्भरता का मतलब कि जैसे कि घर में कमाने वाला कोई गार्जियन है, उस पर हम भरोसा रखते हैं कि वो हमारे लिए कमाता है, हमारे लिए धन लाता है, तो सभी परिवार के लोग निर्भर होते हैं। उसी रीत से आपकी निर्भरता परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए। आपकी निर्भरता उस पर विश्वास करने पर होनी चाहिए कि अगर हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसके वचन पर भरोसा रख रहे हैं, तो उसकी सामर्थ्य हमारे लिए प्रकट होगी। तो उसकी सामर्थ्य उसके वचन में छुपी हुई है, उसकी सामर्थ उसके वचन में छुपी हुई है, उसकी सामर्थ उसके वचन में है, उसका जीवन उसके वचन में है, उसके अंदर ही सारी चीजें हुई हैं। और हम जब उसके निकट आते हैं शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विचारधारा के साथ, शुद्ध इच्छा के साथ, हम जब उसके वचन पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं, तब ये हमारे लिए जाहिर होने लगता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।